आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी अहमकाना हरकत को इग्नोर कर रहा हूं। नई गाड़ी तबाह करके रख दिया तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। कुछ नहीं होता, मुझे कुछ भी नहीं होता सिकंदर। बहुत कोशिश की, बहुत हिम्मत की मैंने, लेकिन मैं रमला जितनी बहादुर नहीं हूं। नहीं खा सकती मैं स्लीपिंग पिल्स उसकी तरह। इसीलिए सोचा कि किसी एक्सीडेंट में मर जाऊंगी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मुझे जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। शायद किस्मत भी मुझसे नफरत करने लगी। इस बार उसने भी मुझे कोई मार्जिन नहीं दिया। ठीक, रो लो, जी भरकर रो लो। नहीं रोकूंगा तुम्हें। जिस चीज को याद करके रोना है रो लो, लेकिन कल तुम मुझे फ्रेश चाहिए। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में होता बचाऊंगा। आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं। जितनी जल्दी हो सके इन्हें बहा दो। खुद के अंदर एक नई ज़ैनब उभरती हुई महसूस करोगे। उस रोज इसी जगह तुमसे पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस रोज की ज़ैनब और आज की ज़ैनब में बहुत फर्क है। उस रोज मुझे याद है कि मेरे एक शेर के जवाब में अच्छा सा शेर कहा था। आज भी कोई अच्छा सा खूबसूरत सा शेर कहो ना। सूनी गलियां बंद दरीचे, अनदेखे अनजाने लोग किस नगरी में आ निकले हैं पागल हम दीवाने लोग। एक हम ही नावाकिफ ठहरे रूपनगर की गलियों से, भेस बदल कर मिलने वाले सब जाने पहचाने लोग। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है कि तुम हस्बे हाल भी कह लेती हो। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। एक बात कहना चाहूंगा, कभी अगर ऐसा हो कि तुम सिकंदर को छोड़ना चाहो तो मेरे घर के दरवाजों को तुम अपने लिए खुला हुआ पाओगी। भेस बदल कर मिलने वाले सब जाने पहचाने लोग। मेरे लिए अब किसी मीर सिकंदर अली, सुफियान फारूकी या काज़मी में कोई फर्क नहीं। माएं बेटियों के सच से परेशान नहीं होती।
उनके झूठ से परेशान होती हैं, याद रखना। एक तो आप मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? और नहीं तो क्या, इतनी पाबंदियां, इतने पहरे, आखिर क्यों? कौन सी पाबंदियां लगाई हैं तुम पे? कौन से पहरे बिठाए हैं? रात बेरात जवान जहान लड़की छत पे दंदना है, खुशी का सामान है। गर्मी लगती है मुझे अम्मी। पहले तो तुम्हें कभी गर्मी नहीं लगी, अब एकदम मौसम कैसे तब्दील हो गए? शाम झुक गई, कोई शाख जिंदगी। It's all so boring. कल हम वापस जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? I cannot forget these days. अब देखते हैं कि सिकंदर को हमसे कब काम पड़ता है। Oh. Think of the devil and there he is. सिकंदर की कॉल है। Hello. How are you, सिकंदर? मैं ठीक हूँ। Is everything all right? Everything's so perfect. सोच रहा हूँ कि छुट्टियां बढ़वा लूं। Sorry dear. इस फाइल के अगेंस्ट इतनी छुट्टियां हो सकती हैं। By the way, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की उसने? No. She's been fabulous. Perfect. अब, would you like to speak to her? बात करोगे उससे? Okay, hold करो। तुमसे कुछ खफा लगती है, चली गई। Doesn't matter. अब वो कहीं नहीं जा सकती। ख्याल रखना। फिर कब मुलाकात होगी? ये तो अपने दोस्त से ही पूछना। ठीक है। रे बेगम साहब, आप आ गई? रे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है आप।
रेजा रेजा मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब रेजा रेजा मेरे ख्वाब रेजा रेजा मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब रेजा रेजा सारी राह रुक गई वो उम्मीद की घड़ी सारे शाम झुक गई कोई शाख जिंदगी उसी दर्द की उसी रात की सुबह शाम तन्हा मेरे ख्वाब रेजा रेजा मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब रेजा रेजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। पहले तुम्हारे उस रास्कल बुलडॉग को मारने गया था, फिर पता चला कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो सोचा कि क्यों ना आज तुम्हें ही जहन्नुम रसीद कर दूं। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? हाँ, मार दो मुझे, कत्ल कर दो मेरा, प्लीज मुझे मार दो, मार दो मुझे, मार दो, मार दो मुझे। मारना चाहता था, मारना चाहता था। क्यों? अब क्या हो गया? अब सोचता हूं कि मरे हुए को क्या मारना। क्या बात है हाजरा, बड़ी परेशान लग रही हो। रे जहूर, परेशान क्यों ना हो? जब से बेगम साहब आई है, अपने कमरे में बंद है, न खाना न पीना न चाय, अरे कुछ बोलती ही नहीं है। रात होने को आ गई है। तो जा जाके पूछना। अरे खुद से पूछो तो नाराज होवे। देख हाजरा, अगर बेगम साहबा को कुछ हो गया ना तो साहब हम पे गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके देख। अच्छा जाती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर।
चुप कर, मैं पहले ही परेशान हो रही हूँ। सोचता हूँ कि अच्छा हुआ जो मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। हाँ, बहुत अच्छा किया उसने। क्योंकि तुम्हारे इस जिंदा वजूद से उसका मुर्दा वजूद ज्यादा वर्थफुल और कीमती है। अब सोचता हूं कि तुम पर तरस खाऊं या नफरत करूं। मैं खुद भी यही सोचती हूँ, खुद पर तरस खाऊं या नफरत करूं, क्योंकि खुद से नफरत करना तो बहुत आसान है, खुद पर तरस खाना बहुत मुश्किल। और है तुम्हारे पास? नहीं, दोगे? क्यों नहीं? क्योंकि अमीर सिकंदर अली के पैसे को जाया होते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन है? बेबी जी, मैं हूँ हाजरा। दफा हो जाओ यहाँ से। बेगम साहब, मैं ये मालूम करने आई हूँ, कुछ खाना पीना है तो मेरे को बता दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। जो चीज मुझे चाहिए थी वो तो मिल गई मुझे। गुड, वेरी गुड। मैंने जो चाहा तुमने वही किया। मैं बहुत खुश हूं तुमसे। अब देखना, मीर सिकंदर अली तुम्हें क्या से क्या बना देगा। आग के इस रास्ते पर चलना एक बार तकलीफ में जरूर होता है, लेकिन फिर उसके छाले भी मजा देने लगते हैं। जब तुम दुनिया को अपने सामने झुका हुआ देखोगी ना, जब तुम्हें बुलंदी से नीचे देखने की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मीर सिकंदर अली ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। सर घर चलेंगे? घर चलें।
अच्छा, यू हैड अ गुड डे। आपकी लॉन्च की सेरेमनी कैसी रही? नॉर्मल, वही आम सी कार्रवाई। नॉर्मल से ज्यादा तो आपके लिए कुछ रहा ही नहीं ना। इतनी ज्यादा तरक्की इतने मुख्तसर अरसे में भी नॉर्मल है। हाँ, तो कुछ गलत है क्या इसमें? कुछ गलत नहीं है, एटलीस्ट खुश होना चाहिए। और अगर वो खुश नहीं रह सकता तो कम से कम खुशी का इजहार तो कर सकता है। अगर कोई वाकई ये इजहार करने का तरीका भूल चुका हो तो खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम नहीं जानती सोफी, मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदलने की बहुत कोशिश की, सीरियसली। मैं शिकायत नहीं कर रही ऐसे, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपको सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। पापा कौन कहता है मुझे मुस्कुराना? पर ये मेरी मुस्कुराहट है, कम से कम ये मुझे हमेशा याद रहती है। मेरी मुस्कुराहट। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती, चेंज कर दूँ। So, how was your school? Good. आज शाम फ्री है या हमेशा की तरह फिर कोई मीटिंग है? क्यों पूछ रही है? इसलिए पूछ रही हूँ कि तौसीफ भाई और फरखंदा आपा से मिलने चलते हैं। हफ्तों बीत जाते हैं उनसे मिले हुए। उस दिन फरखंदा आपा का फोन आया, कह रही थी कि तुम कम से कम परी को ही भेज दिया करो मिलने। ठीक है, आज शाम चलते हैं। ऐसे भी हमारे सिवा वो और किसका इंतजार करेंगे? मैं आपा को फोन कर दूं, बहुत खुश हो जाएंगी। श्योर। भाई तुम्हारी आपा की जज्बातियत के क्या कहें। अल्लाह बख्शे नैयर सुल्ताना मरूमा की याद आ जाती। अल्लाह तुम लोगों की हिम्मतों को जवान रखे। तुम्हारी कामयाबी देखकर इतनी खुशी होती है कि यूं समझो कि ऐसा लगता है कि हमारा अपना बेटा तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और मेरी बेटी की हिम्मत और हौसले का कमाल है। नहीं आपा, ये सब खुदा की रहमत है। तुम लोगों की फैमिली को इस तरह हंसता मुस्कुराता मुकम्मल देकर जी ठंडा हो जाता है। ये मेरा अपने भी ठंडा कीजिए, वो शरबत और खिलाइए। ए ब्यूटीफुल, कहाँ हो? हम वहाँ हैं जहाँ से हमें अपनी भी खबर नहीं होती है। यानी अपने गंदे से फ्लैट में धुआं उड़ा रहे हो, राइट? ये तो अपनी अपनी सोच की बात है ब्यूटीफुल। मुझे तुम्हारे बड़े और आलीशान बंगले से घिन आती है, इसलिए मेरे अपार्टमेंट को कुछ मत कहो तो बेहतर होगा। ओह, तो फिर किराया खाने तुम मेरे घर आ रहे हो या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? अरे एक ही बात है ब्यूटीफुल, जब जख्मों को ही कुरेदना है तो जगह क्या देखनी। रास्ते में हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, जल्दी बताओ। मैं आता हूँ तुम्हारे घर। ओके, आई एम वेटिंग। बाय।
दिन तुम्हारे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मुझे यहाँ देख लिया, उस दिन तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। हर 2 रोज में मुझे फोन करके बुला लेती हो। क्या बात है, डरने लगे हो? लगता है जीने की ख्वाहिश जाग गई है तुम्हारे अंदर। ना मुझे मौत से डर लगता है और ना तुम्हारे उस सिकंदर आजम से। अब तो अंदर एक खामोशी सी छा गई है, एक बेहिसी की चादर तन गई है और दिल चाहता है कि पूरी उम्र उसी चादर के तले गुजर जाए तो अच्छा है। बेहिसी की चादर? एनीवेज, मेरा सामान लाए। नेक्स्ट विजिट पर। क्या मतलब नेक्स्ट विजिट पर? चाहिए मुझे हर हाल में, कुछ नहीं है मेरे पास। और मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी उजड़ी हुई शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया, ओके? बहुत ज्यादा पीने लग गई हो तुम। अभी कुछ दिनों पहले ही तुम्हें इतना स्टॉक लाके दिया था। नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? लाने के लिए पैसे दिए थे और मजीद लाने के लिए भी पैसे दिए थे। खर्च कर लिए मैंने वो पैसे। तो बताते ना। बहुत गुस्सा करने लगी हो ब्यूटीफुल तुम ये क्यों भूल जाती हो कि आखिर मुझे ही तुम्हारे काम आना है। बहुत हिसाब किताब वाली दुनिया के बासी हैं हम लोग मिस्टर साहिर। उसी के काम आते हैं जो हमारे काम आता है, उसी को नवाजते हैं जो हमें नवाजता है। किसी से मोहब्बत और खुलूस की उम्मीद नहीं रखते और ना ही किसी के लिए मोहब्बत और खुलूस महसूस करते हैं। क्लियर? बिल्कुल मीर सिकंदर अली लग रही हो, ऐसा लग रहा है वो बोल रहा है तुम्हारे अंदर। और मैं तुम्हें यहां इसलिए बुलाती हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर रमला नजर आती है। साहिर, सिकंदर आ जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। अरे यार, ये चर्च भी इंसान को फजूल और नकारा बना देती है। इतनी ख्वाहिश थी उस बुलडॉग को मारने की, अब तो वो ख्वाहिश भी कहीं छुपकर सो गई है। बल्कि ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे खुद उससे छुपकर भागना पड़ रहा है। देखो, देखभाल के जाना, सिकंदर के हाथ मत आ जाना कहीं। हाँ तो मैं बोल दूंगा कि तुमने बुलाया था। मैं तो बहुत सो को यहाँ बुलाती हूँ। चलो, टेक केयर बेबी, सी यू लेटर। अब जाओ। या टेक केयर। स्मोकिंग कुछ ज्यादा नहीं शुरू कर दी तुमने? ये पैसा भी कितनी अजीब चीज है ना सिकंदर। जब इंसान के पास ना हो तो वो खुद को आग लगाता है, और अगर हो तो पैसे को आग लगाता है। ऐसा ही है ना? तो मसला डार्लिंग पैसे का तो ना हुआ ना, खुद इंसान के साथ। ठीक कहते हो तुम।
अजीब इंसान ही है, और कभी कभार इतना अजीब के इंसान कहने को भी दिल न चाहे। ये जो तुम गहरी गहरी बातें करती हो ना, तन्हाई में क्या करो, ज्यादा अच्छी लगेंगी। कल एक क्लाइंट के पास जाना है, काफी तगड़ी पार्टी है वो। हमेशा की तरह। ये इंसानों पर जो तुम्हारा रिसर्च वर्क चल रहा है ना, इस मीटिंग से काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें। किससे मिलना? कल बताऊंगा तुम्हें। फाइल दूंगा तुम्हें, एक उस पर एज यूजुअल साइन करवा देंगे। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। मेहरबानी साहब जी। बड़ी मत। कोई आया था? कब साहब जी? मेरे आने से पहले। नहीं साहब जी, कोई नहीं आया। बीबी जी बाजार गई थी, वहां से अकेली आई वापसी पे, साथ तो कोई नहीं था। ठीक, घर का ध्यान रखना। थैंक यू। किससे मीटिंग है? वो एक नई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो चाह रहे हैं कि हम उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं अपने स्टोर पर इंट्रोड्यूस करें, बस उसी के साथ मीटिंग है। आई होप कि अच्छी हो जाए। क्या हुआ? यू ऑलराइट? या मैं आपकी नो आई मैनेज, इट्स ओके। इतने सालों में भी आपका तकल्लुफ खत्म नहीं हुआ। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप नेबर्स हैं, आमने सामने रह रहे हैं। कमर की तकलीफ जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं? इतने दिनों से आप फिजियोथेरेपी के लिए भी तो नहीं गए। इस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं है। इतना बर्डन क्यों लेते हैं? काम इतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी सेहत है। ये चंद दिन जरा निकल जाए, फिर देखते हैं। अच्छा, डिनर तक आ जाएंगे? कुछ कह नहीं सकता मैं, हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि डिनर बाहर करना पड़े। आई हैव टू। ओके। हेलो, हाँ सिकंदर, रूम नंबर क्या था? मैं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। गेट्स फार्मा की मीटिंग नीचे चल रही थी नीचे।
यस, कम इन। Can't believe this. ये तुम ही हो? मैं ज़ैनब शाह अपने वजूद के लिए एक सजा। तुम क्यों इतनी दुखी हो रहे हो मुझे देखकर? तुम्ही ने तो बुलाया है मुझे। मेरी जगह कोई और होती तो क्या फर्क पड़ता? तब तो तुम्हें दुख नहीं होता, है ना? मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्यों नहीं सोच सकते थे? क्यों? तुम्ही ने तो कहा था सनी कि रात के अंधेरे में छुपकर जो निकाह किया जाता है दिन की रोशनी में लोग उसे गुनाह कहते हैं, है ना? बस देखा जाए तो उस दिन ये बात कहकर तुमने मुझे गुनाह के रास्ते पर उसी दिन चला दिया था। मेरे सबसे पहले खरीदार तुम हो सनी, तुम। अब इन दुखी नजरों से देखकर शर्मिंदा करना चाहते हो मुझे? मत हो शर्मिंदा। मेरे लिए शर्मिंदा मत हो सनी, क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं हूं। मैं तो अब मर चुकी हूं, जिंदा नहीं हूं। और मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार बिका है। जब इंसान मुर्दे को बेचकर शर्मिंदा नहीं हो सकते तो मुर्दे क्यों शर्मिंदा हो? बात करते हो। वैसे अब तक शौक है इस सौदे का? अब तक तो तुम 3-4 बच्चों के बाप हो गए, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। नहीं, मैं मामा से मिलने आया हुआ हूं। नेक्स्ट मंथ कनाडा वापस चला जाऊंगा।
मामा से मिलने आए हो और शौक पूरे करने के लिए होटल में रुके हुए। वाह। नहीं मामा तो हेलो, कहाँ हो तुम? वहीं जहां तुमने मुझे भेजा है। झूठ मत बोलो, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम? आर यू इन योर सेंसेस? मैंने कहा ना, जहां तुमने भेजा है मैं वहीं हूं, 2029 में। एक्सक्यूज मी, दिस 2026 नॉट 2029। जा रही हूं, मर नहीं जाएगा वो उल्लू का पट्टा। कौन? वही 2029 वाला। ज़ैनब, जा रही हो? हाँ तो क्या पैसे तुमने भरे? हम फिर मिल सकते हैं। Why not? मैं किसी को इनकार नहीं करती। ज़ैनब, तुम्हें किसने इस काम पर लगा दिया? एक मर्द ने, और गालियां मुझे खानी पड़ती है। Can I have your cell number, please? वो जुनून था कोई, हमें इश्क था कोई, उसी रूप ने किए, उसी रंग ने किए, यूं ही लम्हा लम्हा मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब काश रेज़ा रेज़ा, तुमने मुझे सिर्फ एक थप्पड़ न मारा तो। मेरे काश ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मुझे जान से मार दिया तो। मेरे लग रहा है इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है, इनको इनके हाल पे छोड़ दिया आपने। जी कुछ ऐसा ही है डॉक्टर साहब, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। इस मुख्तसर सी उम्र में किस किस की सुने डॉक्टर? देखिए हसन साहब, सबकी सुने, अपनी भी सुने, अपने काम की भी सुने। ये दर्द अगर पेन किलर की बस से बाहर चला गया तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। आप इसको लाइटली मत लो, आप मुसलसल दर्द का शिकार रहेंगे। समझ रहे ना मेरी बात को? मैं तो न जाने कब से एक दर्द मुसलसल का शिकार हूँ। एनीवे, आप खैर दोबारा से आप हॉस्पिटल आते रहिए और अपनी मेडिसिन जो है कंटिन्यू रखिए, ठीक है? बाय। आओ आओ, मुझे पता था तुम ही होगी। और आ भी कौन सकता है मेरे अलावा यहाँ? एक मैं ही हूँ जिसके पैसे खाकर तुम बैठे हुए हो। कोई और से तुम्हें मुंह भी ना लगाए। छी, कितना गंदा अपार्टमेंट है तुम्हारा। इससे बेहतर तो भैंसों का बाड़ा होगा। हाँ तो वैसे भी तो बेहतर है मुझसे, कम से कम उनका कोई केयर टेकर तो होता है। चाय पियोगी? घिन आती है मुझे तुम्हारे बर्तनों से। सिगरेट लेने आई थी, दो। अपने बर्तनों से घिन नहीं आती तुम्हें, जिनमें तुम्हारे क्लाइंट्स चाय कॉफी पीकर जाते हैं? शायद बर्तनों को मुझसे घिन आती होगी। इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो जाती हो मेरी जान? अब तो तुम काफी बड़ी हो गई हो। बड़ी?
बहुत छोटी हो गई। फर्श पर रेंगती ये चींटियां मुझे अपने से बड़ी लगती हैं साहब। अगर तुम इतनी गिल्टी हो तो छोड़ क्यों नहीं देती सब कुछ? क्योंकि इससे बड़ी सजा ना तो कुदरत मुझे दे सकती है और ना शायद मैं खुद को। इसलिए आंख बंद करके सिकंदर के इशारों पर चल रही। हर रोज मैं खुदकुशी करती हूँ साहिर। तुम्हारी बहन ने तो सिर्फ एक ही बार की थी। सिगरेट लाओ, कब से मांग रही हूँ। नहीं है। क्या मतलब? रात को दोस्त आए थे, चढ़ा गए सारी। कहाना नहीं है यहाँ पे कुछ। तेरा पीछे तो नहीं है यहाँ पे कुछ। छोड़ो। You cheat, you fraud! ये अल्फाज अपने उस मीर सिकंदर अली के लिए बचा कर रखो। सिगरेट चाहिए मुझे। पकड़ो ये क्या है? उससे बड़ी खुदकुशी, और इससे तुम्हारे बहुत ज्यादा दिन गुजर जाएंगे और बहुत अच्छे। साहिर, छोड़ दो ये सब कुछ। तुम्हारी बहन की रूह तुम्हें पल पल तड़पते देखकर कितनी बेचैन होती होगी। तुम छोड़ सकती हो। मैं तो सजा याफ्ता कहती हूँ। तुम्हारी कैद तो खुद सख्ता है ना। यंग हो, इंटेलिजेंट हो, अपनी जिंदगी को इस तरह घुन मत लगाओ साहिर। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज करवा सकती हूँ। हराम के पैसे से सिर्फ हराम मौत खरीदी जा सकती ज़ैनब शाह, जिंदगी नहीं। तुमने तो कहा था सलीम कि रात के अंधेरे में छुपकर जो निकाह किया जाता है, दिन की रोशनी में लोग उसे गुनाह कहते हैं।
हेलो, कौन? जैनब, मैं सुफियान बात कर रहा हूँ। ओह, तो आप हैं? फरमाइए। शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। किसी जमाने में तुम्हारी बीवी रही हूं आखिर। हम कहीं मिल सकते हैं? अब भी कोई इंटरेस्ट बाकी है मुझ में? जैनब, मैं उसी रूम में हूं। कम से कम मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर सुफियान, जो मैं तुम्हारा रूम नंबर याद रखूं। जैनब, तुम नीचे आकर मुझे फोन कर दो, मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। अच्छा, तुमने मुझे बाहर ले जाने के लिए फोन किया है? जैनब प्लीज, मैं संजीदा हूं। ओह रियली? आई एम सो सॉरी, मैं समझी थी कि क्लाइंट। जैनब, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मेरी बात सुनो सुफियान, अब तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता बाकी नहीं है कि हम फोन पे बात करें या कहीं बाहर मिलें। तो बराए मेहरबानी आइंदा फोन मत करना। जैनब, जैनब मेरी बात तो। Excuse me? Excuse me? Excuse me? जी, Sorry. सो क्या? तुम कब आए? क्या छुपा रही? नहीं तो कब से चल रहा है सब? काफी अरसे से। काफी शार्प हो तुम। बेईमान, फ्रॉड और सौदागर तो नहीं निकली ना? कौन प्रोवाइड करता है सब कुछ? पैसा, जो मैं तुम्हें पिछले कई सालों से कमा कर दे रही हूं।
कब तक पहुंचा देगा ये सब कुछ तुम्हें जल्दी? सुनहरे ख्वाब मत दिखाओ सिकंदर। जब ये टूट जाते हैं तो बहुत अजियतनाक तकलीफ होती है, और फिर इस अजियतनाक तकलीफ का ऐसा ही इलाज ढूंढना पड़ता है। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करना सैनब। पहले स्मोकिंग, फिर चर्स, और अब ये सब कुछ क्लाइंट्स धत्कारना शुरू कर देंगे। हुस्न ऐसे जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना तो इतना सब कुछ मिलने पर खुशी से फूले नहीं समाती। और तुम वही कुएं की मेंढकी जिसके जहन से अपनी मां के पुराने ख्यालात ही नहीं निकल पा रहे। हाँ, अजीब सी बात है सिकंदर, जब मेरी माँ ने चाहा कि उसके ख्यालात मेरे जहन में समा जाएं, तो मेरे अंदर की बागी लड़की ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब जब तुमने ये चाहा कि मेरे अंदर से ये पुराने दकियानूसी ख्यालात निकल जाएं, तो